एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग पहले। वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल and some non-biodegradable। क्वेश्चन है कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल कैसे होते हैं, मतलब वो आसानी से डिकम्पोज कैसे हो जाते हैं। कुछ सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। रीजन क्या है? देखो, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना। होता क्या है, अभी हमने बताया था आप लोग को, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस प्लांट्स और एनिमल से बने होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लेते हैं, ये पेपर जो है वो लकड़ी से बना है, वुड से बना है, तो ये बायोडिग्रेडेबल होगा। अब ये जल्दी से डिकम्पोज हो सकता है कंपेयर टू ये पेन प्लास्टिक का है, ये डिकम्पोज नहीं होगा। क्यों? देखो भाई, होता क्या है कि इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं। वो उनकी बॉडी कुछ एंजाइम्स कंटेन करती है। एंजाइम्स आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 6 में, एक बायो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को जल्दी कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, तो हम जब खाना खाते हैं तो खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करती हैं एंजाइम्स, है ना। ऐसे ही क्या होता है, इस पूरे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस ये प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स लिविंग होते हैं, पेपर एक लिविंग सब्सटेंस से बना है, तो वो इस पे अटैक कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एक कॉमन जो है वो एक कहते हैं कि ना, लोहा लोहे को काटता है। अगर आपको एक लोहे को काटना है तो लोहा ही चाहिए होगा। आप चैप्टर 4 पढ़ोगे साइंस का, वहां पर आप पढ़ते हो डायमंड को काटने के लिए डायमंड कटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। लोहा लोहे को काटता है, डायमंड डायमंड को काटता है। वैसे ही बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, है ना। तो इसको जल्दी से डाइजेस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं। इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स होते हैं, एंजाइम्स होती हैं जो इन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक नॉन लिविंग है, इसको एक लिविंग एंजाइम नहीं डाइजेस्ट कर सकती। वही लोहा लोहे को काटता है, ये लोहा नहीं है भाई, तो वो कैसे काट सकती है इसको, है ना। बाकी मैं आपको माइक्रोस्कोपिकली भी दिखा देता हूं। ये जो है एक स्लाइड है मेरे पास, किसकी? ये है स्लाइड फंगस की, ठीक है। अब फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इसके सामने कोई भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा तो ये उसको डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स होती हैं लिविंग, और लिविंग एंजाइम्स एक लिविंग सब्सटेंस को ही डाइजेस्ट कर सकती हैं, बायोडिग्रेडेबल को ही डाइजेस्ट कर सकती हैं। अगर इसके सामने प्लास्टिक होता सपोज करो, तो प्लास्टिक को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि प्लास्टिक एक लिविंग सब्सटेंस से नहीं बना, तो ये लिविंग एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। फंगस को खुद ही लिविंग एंजाइम है। There are some microbes, ब्रैकेट में लिख लो, फंगस, बैक्टीरिया, present in the environment। जिस भी इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं वहाँ कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फंगस और बैक्टीरिया। अब ये फंगस और बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके पास क्या होती हैं? एंजाइम्स। these microbe contain certain enzymes in them। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? कुछ एंजाइम्स होती हैं। these enzymes can decompose
these enzymes can decompose only these enzymes can decompose only those substance which सर आपने are derived these enzymes can decompose only those substance which are derived from plants and animals. Hence some substance are biodegradable, जबकि ये एंजाइम्स जिनको डिकम्पोज नहीं करेंगे, whereas these enzymes when not decompose some substance they become वो सब्सटेंस बन जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। रीज़न यही है एंजाइम्स का। हमारे दुनिया में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स जिसको डाइजेस्ट कर देंगे वो बनेगा बायोडिग्रेडेबल, और ये डिकम्पोज भी किसे करते हैं? जो प्लांट एनिमल से ड्राइव होता है। और जिसको ये एंजाइम्स नहीं करेंगे डिकम्पोज, वो बन जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस तरीके से ये बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जनरली पूछ लेते हैं, हाउ बायोडिग्रेडेबल substances can cause environment pollution। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या है? समझेंगे। देखिए, जब हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ऐसे ही एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, सपोज करिए कि आपने बहुत सारा जो है वो फूड मार्केट में ऐसे फेंक दिया। देखा होगा आपने, जब बहुत जगह पर शादी वगैरह होती है, मैरिज होती है ना, तो बहुत सारा खाना ऐसे ही बेकार लोग फेंक देते हैं। जब हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ऐसे ही छोड़ देते हैं खुले में, तो वहाँ पर क्या होता है? मॉस्किटोज आके, जर्म्स आके ग्रो करते हैं, जिससे वो लोग डिजीज स्प्रेड करते हैं। तो नंबर 1 तरीका है जिससे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, तो वो है कि जब उसको हम मार्केट में या फिर ओपन स्पेस में छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर जर्म्स ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से आपका डिजीज स्प्रेड होती है, पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में। नंबर 1 पॉइंट ये हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन लेफ्ट इन ओपन स्पेस, जब हम ओपन स्पेस में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को छोड़ देते हैं,